हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत टाइम हो गया था, कोई वीडियो नहीं आई थी, तो मैं सोच रही थी कि आज फटाफट से कोई वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पे बज रहे रात के 10 और मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और आज है संडे। सो शायद मैं आज ही इस वीडियो को अपलोड भी कर दूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको यहाँ आते ही किस किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, कि आप क्या कर सकते हो। लाइक आते ही पहले वीक में आप कौन सी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो जैसा कि थोड़ा बहुत बिट्स कि थोड़ा थोड़ा मैं अलग वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, थोड़ा बट मेनली मैंने कभी फोकस नहीं किया क्योंकि वो हमेशा ऑफ टॉपिक चली जाती थी बातें। बट आज मेनली हम उसी पे ही फोकस करेंगे कि यहाँ आते ही सबसे ज़्यादा पहले ही वीक में कौन से काम करने ज़रूरी हैं। तो देखो, जैसे आप आए हो, आते ही आप ट्राई करो कि आप जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो उस बैंक में जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके। आई थिंक आपको पासपोर्ट साथ में लेके जाना होता है और इंडिया का कोई आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ आपको लेके जाना होता है। पैन कार्ड अगर आपके पास है, आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, आप अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हो और आप अपना जो आपका COA का प्रिंट आउट है यूनिवर्सिटी का, ये सब आप लेके जा सकते हो फॉर अ सेफर साइड। बट मेनली पासपोर्ट एंड पैन कार्ड ज़रूरी होता है एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो उसमें भी 2-4 दिन मतलब लग जाते हैं, ठीक है। तो आप जाते ही पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि आप जाते अगर बैंक अकाउंट खुलवा लोगे तो उसमें ये होगा कि अगर कोई इंडिया से आप इनकम मंगवाना चाहते हो या जो भी है तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए स्मूथली सब कुछ। एंड अगर आपको बहुत ही अगर आप लकी हो तो अगर आपको आते ही जॉब मिल जाए तो भी उस चीज़ का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाए, क्योंकि जब आप जॉब अप्लाई करने चाहते हो तो वो आपको बहुत सारे पेपर्स देते हैं जो आपको फिलअप करने होते हैं, जिनमें से एक पेपर होता है अबाउट योर बैंक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप किस बैंक में अपनी जो पे है, आपकी जो सैलरी है, डलवाना चाहोगे। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। और सिम लेना वो भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई सिम कार्ड यहाँ जो भी आपको लगता है, जैसे बहुत सारे ऑप्टस काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड आईडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आईडी इज़ चीप एज़ वेल। तो आप अपना रिसर्च वगैरह करके ऑनलाइन की क्या प्राइस पड़ रहा है, कौन सा आपको चीप पड़ रहा है करके आप ले सकते हो। और उसके लिए भी आई थिंक आपको पासपोर्ट लेके जाना होता है एज आइडेंटिटी प्रूफ, और आप सेम डे लाकर उसको स्विच ऑन कर सकते हो। बट आई थिंक वो 2 दिन लेता है ऑन होने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए। कई बार इंस्टेंटली भी जाता है बट जो मैक्सिमम डेज़ हैं वो 2 डेज़ के होते हैं। तो आप वो चीज़ भी इंस्टेंटली एकदम आते ही कर सकते हो, क्योंकि आपको फ़ोन नंबर की, ऑब्वियसली आपको फ़ोन की बहुत ज़रूरत होगी। अगर आप आए हो इन अ न्यू कंट्री एंड आप किसी को भी नहीं जानते, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई तरीका हो, कोई वे हो कि आप कम्युनिकेट कर सको अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। तो बहुत ज़रूरी है वो बैंक अकाउंट और आपकी सिम। उसके अलावा आपको सेम वीक में ही यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी जाके कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ईमेल्स के थ्रू हमें नहीं समझ आती हैं, कई बार थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ क्या है ना, बहुत बड़ी होती हैं एंड देन उनकी बिल्डिंग्स बहुत अलग अलग होती हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। तो उसके लिए भी ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सेम वीक यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पर जो हेल्पिंग अथॉरिटी टीम होती है उनसे रिक्वेस्ट करो कि ये मेरा कोर्स है एंड इस दिन से मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ गाइड मी कि कौन से फ्लोर पे, कौन से रूम्स में मेरी क्लासेस होंगी एंड मुझे ये मेरा टाइम टेबल है, तो मुझे कितना पहले आना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमें खुद भी पता है, बट अगर आप चाहते हो कि जब आपकी स्टडी स्टार्ट हो सब कुछ एकदम स्मूथली चले, तो बेटर रहता है कि आप अपनी क्लासेस स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले एक बार यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी टूर भी कर लो और वहाँ पर जो हेल्पिंग टीम है उनसे थोड़ा सा आइडिया भी ले लो कि सब कुछ कैसे वर्क करता है, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस एंड एवरीथिंग। आप उनसे पूछ सकते हो कि कैसा क्या क्या है यहाँ पे, असाइनमेंट्स किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, लाइब्रेरी किधर है, और
चेकिंग का वे क्या क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, वो लोग बहुत बहुत हैप्पीली हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेक कनेक्शंस। अगर आप यहाँ कनेक्शंस हैं, दैट गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड जॉब्स, और घर ढूंढने में भी बहुत हेल्प हो जाती है, जॉब ढूंढने में भी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपके कनेक्शंस अच्छे हो जाते हैं। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस देता ही रहता है। तो वो चीज़ बहुत बहुत हेल्पफुल होती है, जो पर्सनली मुझे फील हुआ इतने टाइम, लाइक 2.5 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, दैट मेकिंग कनेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो, एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आप गए, आप काफ़ी सोशल हो गए, नहीं, एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन इट। हर दिन आपको ट्राई करना है कि आई नीड टू मेक कनेक्शन, आई नीड टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन थिंग्स, और ये सब चीज़ें। और कनेक्शंस बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हेल्प करती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जैसे कि मैंने कितनी बार बताया है कि मैं क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, विच इज़ QUT, मेरा कैंपस था गार्डन्स पॉइंट, उसमें थी मैं। तो उसमें ओरिएंटेशन जो वीक उन्होंने पूरा रखा होता है, दैट द होल पॉइंट ऑफ इट इज़ टू मेक फ्रेंड्स। हर दिन कुछ ना कुछ होता है। कभी होता है पैनकेक ब्रेकफास्ट, कभी होता है मूवी नाइट, कभी होता है लाइक playing chess games, and sometimes there is some small activities going on, lunch together, barbecue together, ये सारी चीज़ें। और ये सब इसलिए होता है कि ग्रुप्स बने, लाइक लोग आए, एक दूसरे से मिले, बात करें, दोस्त बने, एंड नेटवर्क्स एक दूसरे से और ज़्यादा बढ़ता जाए, लाइक सोशल इंटरेक्शन हो और ग्रुप्स बने, लाइक और दोस्तियाँ हों, और आप और ज़्यादा सोशल हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। क्योंकि उन्हें लगता है हर कोई अलग अलग जगह से आया है और कोई तरीका नहीं है मिलने का, तो फिर वो एक पूरे वीक का इवेंट रखते हैं कि पूरे वीक अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। तो हर दिन लोग आएंगे एंड उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा डेली मिलने का, बात करने का, और कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। एंड देन आप वहाँ पे बढ़िया फ्रेंड्स बना सकते हो। आप सिमिलर कोर्स देख सकते हो कि हाँ, मैं इस कोर्स से हूँ, सो लेट्स सी इस कोर्स से और कौन है, ताकि स्टडीज़ में भी हेल्प हो। एंड थ्रू आउट द ईयर आप काफ़ी बढ़िया रहता है अगर आप एक्टिवली उस 1 वीक में इन्जॉय, लाइक एवरी डे आप पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़िया तरीके से रेडी रहो। तो वो 1 वीक पूरे साल, लाइक जब तक आपकी स्टडीज़ चल रही है तब तक बेनिफिशियल हो सकता है, अगर आप एक्चुअल में ट्रू कनेक्शंस उस 1 वीक में बना लेते हो। क्योंकि तब सब एकदम फ्रेश माइंड्स आए होते हैं, सबको ऐसा होता है हम किसी को नहीं जानते, एंड देन उस टाइम पर कनेक्शंस बन जाते हैं। तो वो कनेक्शंस थ्रू आउट योर स्टडी पीरियड चलते हैं। अदरवाइज़ कनेक्शन बाद में भी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो स्टडीज़ होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बेस्ड होती हैं। स्पेशली जो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स होते हैं, यहाँ पे लाइक लेक्चर्स अलग होते हैं, ट्यूटोरियल्स अलग होते हैं। ट्यूटोरियल्स इज़ मोर लाइक पार्टिसिपेशन इन अ ग्रुप, लाइक ग्रुप्स बना देते हैं स्मॉल, एंड देन दे नीड टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंड एवरीथिंग। लेक्चर इज़ ऑल अबाउट कि सिर्फ टीचर बोलते हैं, बट ट्यूटोरियल इज़ मोर लाइक टीचर वॉन्ट्स टू नो कि बच्चे क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली डिस्कशंस होती हैं। बट देन अगेन वहाँ पे एक बाउंड्रीज आ जाती हैं कि आपको सिर्फ टॉपिक पर ही डिस्कस करना पड़ेगा। आप उस टॉपिक से ऑफ टॉपिक ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि आप पढ़ रहे हो उस टाइम पर। बट जो पूरा एक वीक होता है ओरिएंटेशन वीक, वहाँ पर आप लाइक अपनी पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक्स एंड हॉबीज़ एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अगर आप लाइक इफ़ यू वाइब टुगेदर, इफ़ यू फाइंड समवन कि ओ he or she can be my friend, and I think we share same course, we are sharing same mindset and everything, तो वो चीज़ बहुत बढ़ जाती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इधर आते हो तो यू नीड टू मेक कनेक्शंस। तो इसके अलावा गो कार्ड बहुत ज़रूरी है। गो कार्ड क्या है? दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन कार्ड। अगर आपको ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, कहीं भी अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना है, देन गो कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द नेम इन Queensland, to be honest. I'm not sure that go card is the same name used in other states of the Australia as well or not, but yes, for Queensland it is a go card, which is actually a transportation card.
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड, तो वो बनवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और वो आप किसी भी ट्रेन स्टेशन पे जा सकते हो। ट्रेन स्टेशन पे बहुत सारे लाइक हेल्पिंग विंडोज़ होती हैं, आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो कि मुझे अपना कार्ड बनवाना है। देन आप अपने नेम, अपने फ़ोन नंबर से उसे रजिस्टर करा सकते हो एंड सब कुछ लिंक्ड रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि अब आपको वो कार्ड आपको चार्ज कराना पड़ेगा, अब इसमें इतना बैलेंस है। एवरी टाइम जब आप उसको टैप करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ, अब इसके अंदर इतना अमाउंट बचा है एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो पहले वीक में ही आपको करनी है। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रात हो गई एंड मैं बाहर लाइक लिविंग एरिया में बैठ के वीडियो बना रही हूँ एंड विंडोज़ आर ओपन, सो आवाज़ आती है बाहर से। तो हाँ, आई थिंक यही बहुत है। तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट वीक के लिए ये सब कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आ चुके हो ऑस्ट्रेलिया में एंड आपका फर्स्ट वीक चल रहा है, सो मेक श्योर कि जो भी मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीक में ये आप सब टिक मार्क करते जाओ कि हाँ ओके, बैंक हो गया है, सिम हो गई है, गो कार्ड हो गया है एंड आई एम ट्राइंग टू मेक कनेक्शंस एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें ना सॉर्ट हो जाती हैं। सी वी हैव टू फेस एवरी डे, हर दिन अलग स्ट्रगल्स होते हैं, हर दिन अलग चीज़ें होती है, बट हम उसको स्मूथली करने के लिए आई थिंक डे 1 से ही अगर ट्राई करें तो चीज़ें ठीक होती जाती हैं, बेटर होती रहती हैं। एंड इफ़ यू हैव फ्रेंड्स, आई थिंक दैट मेक्स योर स्ट्रगल लेस पेनफुल, इफ वी कैन से। तो ऐसा ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।